हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग एरो फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे ES6 में एरो फंक्शन को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ES6 का फोल्डर बनाया हुआ है। तो ES6 का जो फोल्डर है उसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूँगा और यहाँ पर एक मैं नई फाइल बनाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं देता हूँ arrow.js। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले, जो बेसिकली हेलो वर्ड रिटर्न करेगा और फिर उसके बाद जो फंक्शन होगा डिस्प्ले उसको मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो जैसा हमको पता है फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन और फंक्शन का नाम। सो यहाँ पर फंक्शन का नाम डिस्प्ले दूंगा मैं और ये फंक्शन जो है बेसिकली रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ और ये जो है हेलो वर्ड रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर हेलो वर्ड कर दूंगा। तो दोस्तों ये मेरा एक नॉर्मल फंक्शन बन गया। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोगों को फंक्शन का नाम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मैंने कोई डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पर मैं पास नहीं करूँगा और ये जो फंक्शन है इसको मैं console.log कर देता हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न करेगा दोस्तों, तो प्रिंट करने के लिए console.log कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं जो है Node.js यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये जो डायरेक्ट फंक्शन है उसको मैं Node.js में रन करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप पहले से Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको और इंस्टॉल करने के बाद नोड और फाइल का नाम। आप चाहें तो इसको ब्राउज़र पे भी रन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको HTML पेज बनाना पड़ेगा और जो भी कोड है उसको स्क्रिप्ट टैग में डाल के फिर ब्राउज़र पे रन करना पड़ेगा। तो मैं मोस्टली जो है ES6 के लिए नोड का यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पर आपको रन करके दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ रहा है और इसके अंदर बेसिकली जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने रिटर्न किया हेलो वर्ल्ड और उसको कॉल किया है। अब ये जो फंक्शन है इसको मेरे को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है। पहले तो जो फंक्शन है उसका नाम डिस्प्ले फंक्शन है और यहाँ पर इज इक्वल टू करके यहाँ पर बेसिकली मैं ये जो पैरेंथेसिस है इसको यूज़ करूँगा और इसके अंदर भी मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ वहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। और फंक्शन की जगह दोस्तों हम लोगों को एरो साइन लगाना है और उसके बाद ये वाला जो कोड रहेगा ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। और एक बार जो पुराना वाला कोड है, मतलब ऊपर वाला जो फंक्शन है, उसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ और यहाँ पर कमेंट में डालने के बाद जैसे ही मैं इसको वापस से रन करूँगा तो आप देखेंगे कि इस बार भी जो रिज़ल्ट आ रहा है वो सेम है। बट फ्रेंड्स, इस बार जो है हम लोगों ने एरो फंक्शन का यूज़ किया। तो बहुत ही सिंपल है, फंक्शन की जगह हम लोगों को एरो का यूज़ करना है। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं डिफाइन किया है तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और सिर्फ जो भी फंक्शन का नाम इज इक्वल टू। तो ये बहुत ही ईजी है, इस तरह से हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी हम लोग इस तरह से फंक्शन बनाते हैं एरो फंक्शन, और सपोज़ अगर उसमें हमारे पास एक ही लाइन है, तो दोस्तों हम लोग को रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है और साथ में जो कर्ली ब्रैकेट लगाया हम लोगों ने उसकी भी ज़रूरत नहीं। मतलब मैं सिर्फ इतना भी लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा और अगर मैं रन करूंगा कोड को तो आउटपुट जो है वो सेम आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारा लाइन जो है वो भी सेव कर रहे हैं, तो इसलिए भी हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें मैं एक नंबर्स बनाने वाला हूँ और मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें फ़िल्टर करके मैं इवन नंबर प्रिंट करने वाला हूँ और मैं वहाँ पर भी आपको एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये वाला जो कोड है इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक अरे बनाऊंगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक अरे बनाया नंबर्स, और ये जो नंबर्स होगा इसके अंदर मैं काफ़ी सारे नंबर डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल 2 6 7 8 1। और एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं देता हूँ इवन। ये वेरिएबल बेसिकली क्या करेगा कि जो मेरा नंबर्स है ये इसको फिल्टर करके और इवन नंबर देगा। तो बेसिकली मैं सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने वाला हूँ। तो पहले मैं बिना एरो फंक्शन के करूँगा और फिर बाद में मैं उसके अंदर एरो फंक्शन यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स डॉट और ये फ़िल्टर को यूज़ करूँगा। जब भी हम लोग फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को बताना पड़ता है किस बेसिस पे फ़िल्टर करना है। सो उसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन पास करूँगा और इसके अंदर जो भी मेरा कंडीशन है वो मैं दे दूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को पता है कि जो इवन नंबर होता है बेसिकली, जब भी हम लोग जो भी नंबर है अगर वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पर एक मॉड्यूलस जो अपना ऑपरेटर है उसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूँगा रिटर्न और रिटर्न के बाद x और ये मॉड्यूल 2। अगर ये ज़ीरो है तो दोस्तों, अगर ये ज़ीरो है इसका मतलब वो इवन नंबर होगा। और एक काम करता हूँ मैं, इसके बाद मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे console.log और यहाँ पे इवन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है x इज़ नॉट डिफाइंड। सो दोस्तों, जब मैंने फ़िल्टर फंक्शन यूज़ किया है बेसिकली,
तो मुझे फिल्टर फंक्शन के अंदर यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये हो गया और इसको मैं रन करूँगा। मैं वापस से एक बार रन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं जो भी इवन नंबर है वो 268 मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से जो इवन नंबर है उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ना दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, ये सेम काम जो है एरो फंक्शन यूज़ करके करना है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे ये, मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे ये वाला कोड कर देता हूँ। सो बेसिकली दोस्तों मुझे फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह मैं एरो लगा दूंगा। और ये वाला जो था मैंने आपको बोला कि आगे कर लो इसको, तो इसको हम लोग आगे कर लेंगे। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है दोस्तों, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही लाइन है, तो ये भी निकाल दूंगा, ये भी निकाल दूंगा, और साथ में रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं है जैसा मैंने बताया अभी आपको। तो दोस्तों ये आप देखेंगे मुझे सिर्फ इतना कोड करना है, और अगर मैंने इतना कोड किया तो ये जो ऊपर वाला दोस्तों कोड है उसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। तो इतना जो कोड है इसको कमेंट में डालने के बाद मैं इसको रन करूँगा। सो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो सेम है। इसका मतलब अगर मैं एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ तो मेरा कोड एकदम सेम रहेगा, बट जो काम मेरा 3 लाइन में हो रहा था दोस्तों वो मेरा 1 लाइन में हो चुका है। तो नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो भी मेरा सेव हुआ, साथ में मुझे रिटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट था, और कर्ली ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, फंक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने काफ़ी सारे जो मेरे लाइन्स ऑफ कोड है वो सेव किया है ना। सपोज अगर इसके अंदर कुछ कंडीशन डालना होता, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा देना है दोस्तों कि अगर x मॉड्यूलर 2 ट्रिपल इक्वल टू 0 है तो मुझे इज इवन मीन्स इवन प्रिंट करना है, 2 इज इवन, 6 इज इवन, 8 इज इवन, इस तरह से प्रिंट करना है। मतलब मुझे कुछ तो कंडीशन देना है। तो अगर कंडीशन देना है दोस्तों तब फिर हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट शुरू करूँगा और ये कर्ली ब्रैकेट एंड करूँगा क्योंकि अब मैं कंडीशन देने वाला हूँ, तो वो फिर ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल लाइंस में करने वाला हूँ। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल दोस्तों ये जो मेरा कंडीशन है इसको मैं इफ़ कंडीशन में ले लेता हूँ। तो इफ़ अगर ऐसा होता है और इस कंडीशन में मुझे क्या करना है बेसिकली, तो जैसा मैंने बोला कि मैं सिर्फ प्रिंट करने वाला हूँ console.log, और यहाँ पर मैं दूंगा x प्लस जो भी इज़ इवन। मीन्स बेसिकली मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ 2 इज इवन, 6 इज इवन लाइक दिस, और बाद में इसको मैं बोल देता हूँ क्योंकि फिल्टर फंक्शन है, मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ ट्रू। तो ये मैंने रिटर्न किया और फ्रेंड्स इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 2 इज इवन, 6 इज इवन। यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मैं एक, तो स्पेस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली आउटपुट में कि यहाँ पर 2 इज इवन, 6 इज इवन, 8 इज इवन। तो अगर आपके पास मल्टीपल लाइन्स है तो कर्ली ब्रेसेस जो है वो लगाना पड़ेगा, और उसके बाद दोस्तों आपको रिटर्न भी लिखना पड़ेगा। वो जब सिर्फ सिंगल लाइन था तभी रिटर्न की ज़रूरत नहीं थी और कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों ये तो एक हो गया। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि लेक्सिकल स्कोपिंग जो है वो भी इसके अंदर ऐड हुआ है। तो बेसिकली पहले हम लोग जब दिस कीवर्ड का यूज़ करते थे किसी कॉलबैक मेथड में तो वो अनडिफाइंड आता था, उसको दूर करने के लिए हम लोग बाइंड मेथड का यूज़ कर लेते थे। लेकिन जब हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं तो दोस्तों वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं एक नया फाइल बनाता हूँ और आपको वो पूरा एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ वर्बली वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने arrow2.js बनाया और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम दे देता हूँ डिलीट ग्रीटर। तो मैं यहाँ पर डिलीट ग्रीटर कर देता हूँ और बेसिकली ये मेरा जो फंक्शन है इसके अंदर मैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, मीन्स मैं जो भी नेम पास करूँगा तो मैं यहाँ पर नेम कर देता हूँ। तो जब भी हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। इसका मतलब अगर मुझे इसको कॉल करना हुआ तो मुझे न्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया ग्रीटर इज इक्वल टू न्यू, और फिर ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैं कॉल कर सकता हूँ और फॉर एग्जांपल इसके अंदर मुझे नाम प्रिंट करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे किया वर्ड। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर बना के और उसको कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा, एक मैं प्रोटोटाइप बनाने वाला हूँ बेसिकली। सो प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट नेम इज इक्वल टू वैल्यू यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट ग्रेटर है बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। सो फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, तो यहाँ डॉट प्रोटोटाइप डॉट और नेम इज इक्वल टू वैल्यू की जगह बेसिकली मैं ग्रीट मेथड यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्रीट डिफाइन किया और जैसा मैंने बोला मैं फंक्शन बनाऊंगा तो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे। और ये जो फंक्शन है इसके अंदर बेसिकली मैं सेट टाइम आउट फंक्शन जो है उसको यूज़ करने वाला हूँ। जो सेट टाइम आउट फंक्शन है उसके अंदर हम लोग 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक कॉलबैक फंक्शन होगा और दूसरा उसका ड्यूरेशन होगा, मीन्स कभी करना है उसको हम लोग मिली सेकेंड्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक कॉलबैक फंक्शन मैंने एक ऐसे नॉर्मल CV डिफाइन कर दिया। और एक तो ये होगा, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों कि मैं console.log करूँगा और console.log में मैं दे देता हूँ हेलो और यहाँ पर देता हूँ दिस डॉट नेम।
इसका मतलब है जो दिस डॉट नेम है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक्सेस करने का ट्राई करूँगा जो सेट टाइम आउट के अंदर जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर, और इसका ड्यूरेशन भी देना पड़ेगा, तो मैं 500 दे देता हूँ। और एक काम करता हूँ दोस्तों, ये जो ग्रीट फंक्शन मैंने बनाया है उसको मैं कॉल करता हूँ। तो जो ग्रीटर मेरा ऑब्जेक्ट है इससे मैं कॉल कर सकता हूँ, तो इसको कॉल करता हूँ मैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एंड फ्रेंड्स जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, सॉरी मुझे मेरा जो फाइल है दोस्तों arrow2.js है, तो मुझे उसको रन करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही रन करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो अनडिफाइंड आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो मैंने यहाँ पर दिस डॉट नेम डिफाइन किया था, बेसिकली मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ कि पूरा कोड दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब दिस डॉट नेम जो है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर मैंने एक प्रोटोटाइप ऐड किया जिसका नाम है ग्रिट मेथड, और उसके अंदर मैं सेट टाइम आउट फंक्शन का कॉल कर रहा हूँ जो फ्यूचर में कॉल होगा। इसके अंदर हम लोगों को दो पैरामीटर पास करना होता है, एक फंक्शन, दूसरा ड्यूरेशन। तो मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया 500 मिली सेकेंड, मतलब आधे सेकेंड में कॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो दिस डॉट नेम है वो नहीं है इसका, इसीलिए हम लोगों को एरर आ रहा है हेलो अनडिफाइंड। मैं फिर से रन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये जब भी हम लोग को इस तरह से अनडिफाइंड का प्रॉब्लम आता था दोस्तों, तो बेसिकली हम लोग इसको बाइंड कर सकते थे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है इसको मैं बाइंड कर देता हूँ। तो ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है इसके आगे मैं एक पैरेंथेसिस लगाता हूँ, और यहाँ पर भी मैं पैरेंथेसिस लगा के डॉट बाइंड मेथड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं दिस का यूज़ करूँगा। अब दोस्तों बेसिकली ये जो दिस है मेरा, उसको मैंने इसके साथ भी बाइंड कर दिया। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सो बेसिकली जो ES6 के पहले हम लोग को इस तरह से बाइंड करना पड़ता था, बट दोस्तों अगर मैं एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा तो मुझे बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, और जो दिस रहेगा वो सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर जो मेरा ये फंक्शन है यहाँ पर भी वो अवेलेबल होगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसको एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं एरो फंक्शन में चेंज करता हूँ। तो एक काम करूँगा, ये निकाल लेता हूँ, ये भी निकालता हूँ, और ये जो बेसिकली CB है इसको यहाँ से निकाला, और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया एरो का यूज़ करना पड़ेगा, और ये बाइंड की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेट टाइम आउट फंक्शन मैंने कॉल किया, इस बार मैंने एरो फंक्शन का यूज़ किया है, और उसके अंदर बेसिकली console.log दिस डॉट नेम इस तरह से, और इसको मैं रन करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं रन करूँगा आप देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट है वो सेम है, इस बार भी मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली जैसे ही मैंने मेरा जो फंक्शन था उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, तो जो मेरा दिस कीवर्ड है उसके अंदर जो भी था वो यहाँ भी अवेलेबल है। इसका मतलब मुझे अलग से बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो लेक्सिकल स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड भी मिल रहा है जो, और मुझे बाइंड भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।